चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक न्यू सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट का नाम पता है क्या है? अरे भाई हो जा, हमारे साथ यही होता है। देख लो, इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स जो है ना, वो ना ही बहुत कम पेपर में आता है और ना ही बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। ठीक ठाक सब्जेक्ट भी है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा एडवांस है और ना ही ज़्यादा हल्का चैप्टर है। लेकिन हाँ, अगर हमको इसके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने वगैरह में। ठीक है, तो सबसे पहली फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ वन एंड ओनली आपके चैनल, मेरे चैनल आशीष पांडे ओनली स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो चलिए लेट्स वी स्टार्ट द न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स ना बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। लॉजिकली बात करें तो इकोनॉमिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो भाई उसके पहले कॉन्सेप्ट वगैरह समझेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा। इकोनॉमिक्स समझेंगे, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट वगैरह समझते हैं पहले। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अवर न्यू चैप्टर दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कुछ ठीक ठाक है, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा इजी है। तो आप सभी का स्वागत है किस पे, ओनली स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो सो वी लेट्स स्टार्ट। तो वही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा से कुछ पता है इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं किसे नहीं बोलते हैं? मतलब जी को डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, अब सही रहा। तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ना, इकोनॉमिक्स अगर मैं लिखूं इकोनॉमिक्स, तो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में समझेंगे, इसका मतलब होता है मनी मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स वर्ड को कैसे बोलेंगे कि मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, सिंपल सा मीनिंग इसका यही होता है इकोनॉमिक्स का, मनी मैनेजमेंट। अच्छा, ये मनी मैनेजमेंट क्या होता है ना, कि मनी मैनेजमेंट, अगर हमारे घर में 30,000 रुपये आ रहे हैं, अब इस 30,000 रुपये को हमको कैसे मैनेज करना है, घर में कितना देना है, सेविंग कितनी करनी है, राशन कितने का आना है, वो पूरे के पूरे वो जो मनी मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं 30,000 रुपये का, इसी को ही हम लोग इकोनॉमिक्स सिंपल बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जिसमें हम लोग किसकी, मनी की क्या करें, स्टडी करें, मनी की हम लोग स्टडी करें, दैट आर कॉल्ड दी इकोनॉमिक्स, उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब जिसमें हम लोग मनी की स्टडी करें उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। बात समझ में आ गई? अब जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो आया कहाँ से है उस चीज़ को समझ लेते हैं। जो मेरा इकोनॉमिक्स वर्ड है ये मेरा ओकोनोमिया से आया हुआ है। कहाँ से आया? ओकोनोमिया। ये इकोनोमिया क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। दिस इज़ दी ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड होता है इकोनोमिया, ग्रीक वर्ड है। मतलब इसका मीन क्या होता है? इसका मतलब होता है घरेलू खर्चों की व्यवस्था, मतलब इकोनॉमिक्स वगैरह में। अच्छा, इंडिया पे मैं ना, इंडिया पे एक एक वो हैं, तुमने नाम सुना होगा बहुत ज़्यादा इनका। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। ये एसएससी में पूछ ली जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र, तो उसी से रिलेटेड। लेकिन 1726 में एक आदमी होता है, उसका नाम होता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अब ये भाई साहब कौन आ गए नए? इनको ना हम लोग बोलते हैं क्या, ये भाई साहब को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इको मैं लिखूंगा तो समझ लेना इकोनॉमिक्स। तो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको को बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला। इन्होंने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या
क्या कि इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का क्या नाम था, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ तक आया समझ में? मतलब 1726 में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है एडम स्मिथ, जिसको ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। अगर ये तो थे पूरे वर्ल्ड के थे, ठीक है, ये थे पूरे वर्ल्ड के। अब यहीं पे अगर मैं बात कर देता हूँ किसकी बताओ, किसकी? इंडिया की, कि इंडिया के बारे में मैं बात कर देता हूँ, इंडिया की। तो इंडिया में एक होते हैं विश्वरैया, विश्वरैया। एक सेकंड रुकिए भाई। इंडिया पे एक होते हैं विश्वरैया, ठीक है, विश्वरैया। अब ये जो विश्वरैया होते हैं, इंडिया पे एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है विश्वरैया। इनको हम लोग इंडिया में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता है? विश्वरैया को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इको। ठीक है, इंडिया पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता है? विश्वरैया को बोला जाता है। वैसे नॉर्मली ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है। 1726 में इनकी एक बुक आती है जिसका नाम होता है द वेल्थ ऑफ नेशन। विश्वरैया क्या कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है। लेकिन अब समझियो यहाँ पे एक चीज़, इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। कौन कौन से? एक तो होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो बात समझते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? जो मेरा माइक्रो है वो इंडिविजुअल बात करता है, इंडिविजुअल। जब हम लोग को इंडिविजुअल स्टडी करनी होगी, मतलब इंडिविजुअल हम लोग स्टडी कब करते हैं? जब हमको लोग छोटे छोटे स्तरों पर अध्ययन करना होगा, तब हम लोग माइक्रो का करेंगे। और इसके फादर कौन होते हैं, बता सकता है कोई? इसके फादर होते हैं एडम स्मिथ, ठीक है। और मैक्रो का मतलब क्या होता है? जब हम लोग को लार्ज स्टडी करनी हो, लार्ज एरिया वाइज स्टडी करनी हो, ठीक है, लार्ज स्टडी करनी हो। अब जब लार्ज स्टडी करनी होगी तो पर कैपिटा, इसका एग्जांपल पता है क्या हो सकता है? पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अब मैक्रो की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसके फादर कौन से? जेएम क्विंस। इन्होंने एक बुक लिखी है, रुकना एक सेकेंड, ये पेज छोटा नहीं होगा ना। इन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम पता है क्या है? इन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे देख लेना, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जेएम क्विंस की एक बुक है जिस बुक का नाम है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो इंडिविजुअल स्टडी करती है, मतलब स्मॉल एरिया में जहाँ पे बात करनी होगी तो वो हम लोग मैक्रो, और फादर एडम स्मिथ। मैक्रो पर कैपिटा इनकम, मतलब लार्ज स्टडी करनी होती है। जेएम क्विंस इसके फादर बोले जाते हैं, इसके फादर को हम लोग एडम स्मिथ बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, मेरी होती है देखो 3 इकोनॉमी। पहले तो होती है कैपिटलिस्टिक, पहली तो होती है कौन सी? कैपिटलिस्टिक, ठीक है। दूसरी होती है सोशलिस्टिक, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, फोर्थ इज ओपन इकोनॉमी, एंड फिफ्थ इज क्लोज्ड इकोनॉमी। इतनी इकोनॉमी होती हैं। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं। क्या होती है? पहला होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी, और क्लोज्ड इकोनॉमी। पेन सही नहीं चल रहा है, सॉरी फॉर दिस, बट आफ्टर सम टाइम वी बाई अ पेन, तो राइटिंग वगैरह जो होगी अच्छी बनने लगेगी, और नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, आप उस पर हाय का मैसेज करके
जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स वगैरह चाहिए हों या असाइनमेंट चाहिए हो, वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है? क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ये क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो मेरी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इस पूरी की पूरी इकोनॉमी में रोल किसका होता है, मतलब हेड कौन होता है? हेड गवर्नमेंट नहीं होती, हेड होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेसमैन होते हैं तो प्राइवेट कंपनियां होंगी, मतलब बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिनकी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ठीक है। समझेंगे तो समझने पे जल्दी आ जाएगा। प्राइवेट कंपनियां, अच्छा प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं उनका काम क्या होता है? लाइक कोई कंपनी है, लाइक एसेंचर है, तो एसेंचर का काम क्या होगा? टू गेन अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इनका रोल क्या होता है भाई? गेन करना चाहती हैं क्या? हाई प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट। अच्छा, तुम एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ है, अब टेलीग्राम है तो टेलीग्राम जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप। कुछ चीज़ें टेलीग्राम में अलग अलग होती हैं, मतलब एज कंपेरिजन बोले हम लोग कि वी नो टेलीग्राम इज मोर सेफ एज कंपेरिजन टू दी व्हाट्सएप। और सेकंड थिंग कि मोस्टली चीज़ें सेम होती हैं टेलीग्राम में एंड व्हाट्सएप, सिमिलरली सेम, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस। पहला तो सेफ्टी का है, ठीक है। और और कॉलिंग वगैरह टेलीग्राम में भी हो जाती है, व्हाट्सएप में हो जाती है। तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम को एज अ व्हाट्सएप के तरीके ही तो ओनर ने, वहाँ की कंपनी ने लॉन्च किया होगा। तो कंपटीशन ज़्यादा है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करेंगे तो ये भी तो एज अ कॉम्पिटिशन ही बन रहे हैं। कॉम्पिटिशन बन। अच्छा, तुम बाहर दुकान जाओगे, किसी मार्केट में गए और तुमको कोई शर्ट खरीदनी है, तुमको पसंद आई वो शर्ट, 300 रुपये की है, वो तुमको समझ में आ गई। लेकिन बगल वाला शॉपकीपर वही शर्ट दे रहा है 400 की, और उसके बगल वाला दे रहा है 350 की। तो एक ही शर्ट के प्राइस अलग अलग हैं। एक जगह है मेरे 300 रुपये, ठीक है, एक जगह है मेरे 400 रुपये, एक जगह है मेरे 350 रुपये। तो तुम प्रेफर कौन सी करोगे? भाई तुम प्रेफर करोगे 300 रुपये वाली। क्यों? क्योंकि हाई, इनका मतलब क्या, कंपटीशन बहुत हाई है, हाई कंपटीशन रहता है, हाई कंपटीशन है। और हाई कंपटीशन के चक्कर में टू गेन अ मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब जो जो जितना ज़्यादा प्राइस जिसका जितना ज़्यादा लो होगा, तो जितने लोग होंगे मोस्टली उसी का सामान खरीदेंगे। जब उसका सामान खरीदेंगे तो सिंपल सी बात, प्रॉफिट भी तो उसी को होगा, प्रॉफिट भी उसी को होगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूएसए, अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो यूएसए प्रॉपर का प्रॉपर एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आता है मेरा, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यूएसए की गवर्नमेंट इसमें कम इंटरफेयर करती है, लेकिन वही इंडिया की गवर्नमेंट तो बराबर इंटरफेयर कर लेती है। तो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या, जो गवर्नमेंट का रोल होता है, क्या, जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो क्या होता है, कम होता है। गवर्नमेंट का रोल कम होता है। एग्जाम्पल क्या, कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यूएसए मेरा हो गया, कनाडा हो गया मेरा, कनाडा हो गया, और कनाडा हो गया, और बताओ, बस यही, मतलब मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज वगैरह यही सब होती हैं, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि लेसे फाइन का सिद्धांत किसने दिया था? लेसे फाइन का सिद्धांत, लेसे फाइन का प्रिंसिपल कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ही आता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ही आता है, ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ही आता है, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या था? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें प्रॉपर रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। इसमें सब का सब रोल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो भी प्राइस वगैरह होना होगा, वो सब प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अब गवर्नमेंट कर रही है तो कहीं ना कहीं जो देश की जनता के लिए काम कर रही है, देश की जनता के लिए काम कर रही है ना। अगर गवर्नमेंट कहीं पे काम करी, दैट मीन्स वो देश की जनता के भलाई के लिए काम कर रही होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इसका, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं,
पेन मेरा इतना अच्छा है। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ पीपल, मतलब लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराना। गवर्नमेंट का यही तो काम होता है, लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कराना। जो भी प्राइज़ वगैरह हैं, प्राइस वगैरह वो कौन डिसाइड करेगा? वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। वो कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और इसमें ना प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन क्या ही होगा भाई। जो रूलिंग गवर्नमेंट है वही हर चीज़ बनाएगी, अपोनेंट वाले सिर्फ उसका विरोध कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो जो कंपटीशन तो इसमें जीरो रहा है एक तरीके से, बस फिर ठीक है। एग्जाम्पल की तरीके मैं रसिया बोल सकता हूँ, रसिया, चाइना में बोल सकता हूँ, नॉर्थ कोरिया भी आता है इस पे, वो भी टोटल एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ही तो है। नॉर्थ कोरिया आता है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, ये सब इसमें आ जाते हैं। और इसका जो वो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? दास कैपिटल स्ट्रक्चर, दास कैपिटल, ठीक है, स्ट्रक्चर दास कैपिटल का, ठीक है। आई बात सुन सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अच्छा, अब आ जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, पेन चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरा, ये वाला ले लिया। हाँ, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, अब वो जो मेरी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ना, वो क्या होती है? वो भाई वो होती है, मतलब मिक्स इकोनॉमिक कैपिटलिस्टिक प्लस सोशलिस्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। मिक्स इकोनॉमिक कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा, जब ये दोनों को ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है तो क्या, और मैं कुछ बोल सकता हूँ इसको, हाँ, मिक्स इकोनॉमी को, ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया। अब मिक्स इकोनॉमी, एग्जाम्पल के लिए इंडिया, इंडिया में तुम देखते होगे कि तुम्हारा बीएसएनएल भी है और तुम्हारा जियो भी है। ये सबको पता है बीएसएनएल गवर्नमेंट का है और जियो रिलायंस का है। रिलायंस कौन सी है? प्राइवेट इंडस्ट्री है, ठीक है। मतलब जियो के जो भी रिचार्जेस वगैरह होंगे वो सब मुकेश अंबानी भाई डिसाइड करेंगे ना, मुकेश अंबानी डिसाइड करेंगे। लेकिन बीएसएनएल का जो भी सिस्टम होगा पूरी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे हम लोगों को दोनों चीज़ देखने को मिल जाए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी, वही को मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। इसके एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्री होती है, लाइक इंडिया हो गया मेरा पहला एग्जांपल, तुम्हारा भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। ये सब क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी। एक साइड लिख दो भाई ओपन, ये तो बहुत ईजी है, एक साइड लिख दो क्लोज्ड। अच्छा, जहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट, क्या, जहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर लें, मतलब जहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर लें वो होती है ओपन इकोनॉमी, और जहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ना हो पाए वो क्या हो जाती है? क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाती है। अब ओपन इकोनॉमी में तो भाई हर एक कंट्री, अमेरिका, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब। क्लोज्ड इकोनॉमी में नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हो गया। लेकिन इस टाइम पे ना नॉर्थ कोरिया भी थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता है अदर कंट्री के साथ। तो अभी के टाइम पे तो एज सच कोई कंट्री नहीं है क्लोज्ड इकोनॉमी में, एज सच कोई कंट्री नहीं आती है क्लोज्ड इकोनॉमी वगैरह में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, तो इतना समझ में आया कि पहला क्या था कि क्या, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मनी मैनेजमेंट कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है। और फादर कौन कौन से हैं, इंडिया में फादर कौन है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी था, मिक्स्ड इकोनॉमी था, ओपन इकोनॉमी, प्लेस्ड इकोनॉमी, सॉरी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, माइक्रो, मिनी, ठीक है, ये सब थे। अब आ जाते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये भाई थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझियो अच्छे से। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी,
ओह भाई, हालत ख़राब हो जाती है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की मैं बात करूं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इट इज़ द वेरी इजी। ये भी भाई इसमें भी कुछ नहीं है, जीरो, झक्कास, एकदम बेकार सा टॉपिक। ये देखो इसमें होते हैं, वैसे तो होते हैं भाई 3 चीज़ों के आधार पर होते हैं। मतलब कौन-कौन से 3 चीज़ों के आधार पर? एक तो होता है मेरा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। दूसरा होता है मेरा कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर। और तीसरा होता है मेरा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। देख लेना अपना भाई, सही से लिख लेना। नोट्स वगैरह की जब भी बात करनी हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है। क्या कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, कार्यों के आधार पर और स्वामित्व के आधार। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थ, ये सब होते हैं। इन सभी को अभी डिस्कस करेंगे। और इस कार्यों के आधार में समझ लो, पहले एक होता है संगठित, एक होता है असंगठित। असंगठित, अब ये संगठित और असंगठित समझो क्या होते हैं। संगठित का मतलब ये होता है मेरा कि समय, कार्य और वेतन सब निर्धारित होता है। क्या कि समय, कार्य और वेतन सब निर्धारित होता है, मतलब ये फिक्स है, ये इतना इतना ही होगा। ठीक है। असंगठित मतलब कोई शॉपकीपर हो गया या कोई फार्मर वगैरह हो गई, ये शॉपकीपर की कोई फिक्स इनकम नहीं होती। किसी दिन 1000 रुपये आ गए, किसी दिन 4000 आ गए, तो किसी दिन 200 ही आई। तो असंगठित में, संगठित में जिसका समय, वेतन, कार्य सिंपल सा वो फिक्स हो, संगठित। असंगठित में जिसकी चीज़ें फिक्स नहीं हो। अच्छा, स्वामित्व के आधार पर समझ लेते हैं। तो पहला आ जाता है सार्वजनिक। सार्वजनिक में तो गवर्नमेंट ही आएगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो सार्वजनिक हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद संयुक्त आ जाएगा। हाँ, ठीक है। अब सार्वजनिक वाला तो मैंने बता दिया क्या होता है सार्वजनिक वाला। सार्वजनिक में गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब संयुक्त में कहाँ पे हो, अरे यार क्या हो रहा है, संयुक्त में क्या होगा? संयुक्त में कुछ नहीं होगा, ओनरशिप आदमी के पास होगी। ओनरशिप किसके पास होगी? आदमी के पास होगी। ओनरशिप आदमी के पास होगी, मतलब ओनरशिप आदमी के पास होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो एज एक बिजनेसमैन करेगा। लाइक ओनली स्टडीज मेरा है तो उस पर जितना भी काम होगा वो तो मेरा करूँगा, तो संयुक्त में आ गया। अच्छा, निजी क्या होता है? निजी, निजी में मतलब गवर्नमेंट प्लस ओनर दोनों काम करेंगे। प्राइवेट में, अच्छा प्राइवेट क्या होता है? यार एक चीज़ ये बताओ मेरे को, प्राइवेट जॉब किसने किसने किया है? संडे एक फिक्स छुट्टी होती है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखी है। गवर्नमेंट कहता है इस दिन ऑफिस बंद होना चाहिए तो उस दिन वो ऑफिस बंद होगा। तो गवर्नमेंट भी तो काम कर रहा है। लेकिन ओनर कौन है यहाँ पे? ओनर की मैं बात करूँ तो ओनर तो एक प्राइवेट है ना आदमी, प्राइवेट आदमी है। ठीक है। हमारा जो ओनली स्टडीज़ है उसमें मैं अपने मन का सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे गवर्नमेंट की रूल एंड रेगुलेशन भी तो माननी पड़ेगी। सिंपल है, रूल और रेगुलेशन माननी पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो फिर अब हमारा काम क्या होगा? हमारा काम ये होगा जो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर है। किसके आधार पर? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर ये हम लोग करेंगे टुमारो। अब देखो डेली क्लासेस आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर डे क्लासेस अब अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक दिन में आई होप एक क्लास आएगी या 2 क्लास आएंगी, लेकिन आएंगी कन्फर्म है, इतना मान लो। ठीक, इसको स्टार्ट करते हैं। और आज से न्यू स्टार्टिंग थी, मतलब एक मैंने भी प्रण ले लिया है, डिसीजन ले लिया कि अब डेली आएगा। तो छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। तो कल से हम लोग ये आर्थिक क्रियाओं का आधार स्टार्ट करने के बाद आगे मूव करेंगे। अगर चैनल वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।